जय श्री कृष्णा। ईश्वर उत्तर देते हैं। ईश्वर आपके हर प्रश्न का उत्तर देते हैं। वो हर समस्या में, हर उलझन में, हर खुशी में, हर सुख में, हर दुख में आपके साथ ही हैं। वो आपको प्रतिपल सुनते हैं और प्रतिपल आपके प्रश्न का उत्तर भी देते हैं। परंतु क्योंकि हम अपने ही विचारों के घेरे में कैद हो गए हैं, इसलिए हम ईश्वर के उत्तर को समझ नहीं पाते और ना ही उन्हें सुन पाते हैं और ना ही उन्हें महसूस कर पाते हैं। परंतु जब हम शांत चित्त होकर ध्यान की अवस्था में बैठते हैं, अपने बाहरी भौतिक संपर्कों को काट देते हैं और अपना ध्यान अपने भीतर अंतर्यामी परमात्मा पर लगाते हैं, तो आप पाएंगे कि आपके सभी प्रश्नों के उत्तर आपको भीतर से मिलते जा रहे हैं। अपने हर प्रश्न का उत्तर अपने भीतर ही प्रकट होता हुआ पाते हैं। ऐसा ही एक प्रश्न योगानंद जी के शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव, मुझे प्रतीत होता है कि मैं अपने ध्यान में प्रगति नहीं कर रहा हूँ। मैं ना तो कुछ देख पाता हूँ और ना ही सुन पाता हूँ। तब परमहंस योगानंद जी ने उत्तर दिया, ईश्वर को केवल ईश्वर के लिए खोजो। उच्चतम अनुभूति उन्हें उस परम आनंद के रूप में अनुभव करना है जो आपकी अनंत गहराइयों से उमड़ता है। मानस दर्शन, आध्यात्मिक घटनाओं या रोमांचकारी अनुभवों की लालसा मत करो। ईश्वर का मार्ग कोई सर्कस नहीं है। आध्यात्मिक निरुत्साह का सामान्य कारण भक्ति की यह प्रत्याशा होती है कि ईश्वर का उत्तर विस्मय प्रेरक आंतरिक उद्बोधन की महान जगमगाहट में आएगा। यह मिथ्या धारणा भक्त की उन सूक्ष्म ईश्वरीय उत्तरों की अनुभूति को धुंधला कर देती हैं, जो कि उसके ध्यान के अभ्यास में प्रारंभ से ही विद्यमान रहते हैं। ईश्वर भक्त के प्रत्येक प्रयास का, उसकी प्रत्येक भक्ति परक पुकार का उत्तर देते हैं। नए शिक्षार्थी के रूप में भी आप अपनी खोज में इसका अनुभव कर सकते हैं। यदि आप उन्हें एक निश्चल आंतरिक शांति के रूप में पहचानना सीख लेते हैं, जो कि आपकी चेतना में चुपके से आ जाती है, यह शांति आपके भीतर ईश्वर की उपस्थिति का प्रथम प्रमाण है। आप जान जाएंगे कि उन्होंने ही आपके जीवन के कुछ सही निर्णय लेने के लिए आपका पथ प्रदर्शन किया है और प्रेरणा दी है। तब आप अनुभव करेंगे कि उनकी शक्ति आपको बुरी आदतों पर विजय प्राप्त करने और आध्यात्मिक गुणों का पोषण करने के लिए सशक्त कर रही है। आप उनको सदा वर्तमान आनंद और प्रेम के रूप में जान लेंगे, जो आपके भीतर गहराइयों में उमड़ता है और आपके दैनिक जीवन और संबंधों को सराबोर करता है। ध्यान में आप शांति का जितना अधिक अनुभव करेंगे, उतना ही अधिक आप ईश्वर के निकट होंगे। आप ध्यान में जितने अधिक गहरे जाते हैं, वे आपके उतने ही निकट आते हैं। ध्यान की शांति ईश्वर की भाषा और सुखद प्रेम पाश है। इसलिए ईश्वर आपके भीतर ठीक शांति के सिंहासन पर विराजमान है। सर्वप्रथम उन्हें वहां पर खोजें और फिर आप उन्हें जीवन के सभी श्रेष्ठ कार्यकलापों में, सच्चे मित्रों में, प्रकृति की सुंदरता में, अच्छी पुस्तकों में, अच्छे विचारों में और श्रेष्ठ आकांक्षाओं में पा लेंगे। जब आप ईश्वर को भीतर की शांति के रूप में जान लेंगे, तब आप उन्हें बाहर की सभी वस्तुओं के ब्रह्मांडीय सामंजस्य की शांति के रूप में भी अनुभव कर लेंगे। योगानंद जी के एक शिष्य ने पूछा कि यद्यपि मैं अपने मन को शांत करने का प्रयास करता हूँ, फिर भी मैं चंचल विचारों को मिटाने और भीतरी संसार में प्रवेश पाने की शक्ति की कमी पाता हूँ। अवश्य ही मुझमें भक्ति का अभाव होगा। योगानंद जी उत्तर देते हैं कि मौन में बैठकर भक्ति को अनुभव करने का प्रयास करने से आप प्रायः कहीं भी नहीं पहुंचते। इसीलिए मैं ध्यान की वैज्ञानिक प्रविधियां सिखाता हूँ। उनका अभ्यास करो और तब आप अपने मन को इंद्रियों के विकर्षणों से और अन्य प्रकार के विचारों के निरंतर प्रवाह से पृथक कर लेंगे। क्रिया योग से मनुष्य की चेतना एक ऊंचे स्तर पर काम करती है। तब व्यक्ति के हृदय में परमात्मा के प्रति भक्ति सहज ही उमड़ पड़ती है। आत्म साक्षात्कार अर्थात आप में ईश चेतना होने का मुख्य प्रमाण वास्तव में और अशर्त रूप से प्रसन्न रहना है।
यदि आप ध्यान में अनवरत रूप से अधिकाधिक आनंद प्राप्त कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि ईश्वर आप में अपनी विद्यमानता को प्रकट कर रहे हैं। कभी कभी सच्चे भक्त भी सोचते हैं कि ईश्वर उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देते। वे अपने नियमों के अनुसार चुपचाप उत्तर देते हैं, परंतु जब तक वे भक्त के प्रति पूर्णतः आश्वस्त नहीं हो जाते तब तक वे प्रत्यक्ष रूप से उत्तर नहीं देंगे। वे भक्त से वार्तालाप नहीं करेंगे। ब्रह्मांडों के स्वामी इतने विनम्र हैं कि वे बोलते नहीं हैं, ताकि ऐसा करने में वे भक्त की उन्हें स्वीकार अथवा अस्वीकार करने की स्वतंत्र इच्छा के उपयोग को प्रभावित न कर दें। एक बार आप उन्हें जान लेते हैं तो निस्संदेह आप उनसे प्रेम करने लगेंगे। अति सम्मोहक को कौन रोक सकता है, परंतु उन्हें जानने के लिए आपको अपना अशर्त प्रेम प्रमाणित करना होगा। आपको विश्वास रखना ही पड़ेगा। आपको यह जानना होगा कि जब आप प्रार्थना करते हैं तो वे आपको सुन रहे होते हैं, तो वे आपको अपना बोध कराएंगे। जब ईश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देते तो इसका कारण यह होता है कि आप बहुत तत्पर नहीं होते। यदि आप उन्हें शुष्क नकल की हुई प्रार्थनाएं भेंट करते हैं तो आप परम पिता के ध्यान को आकर्षित करने की मांग की आशा नहीं रख सकते। प्रार्थना के द्वारा ईश्वर तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग है दृढ़ता, नियमितता और तत्परता की गहराई। अपने मन को सभी नकारात्मकताओं से शुद्ध करें, जैसे कि भय, चिंता, क्रोध, फिर उसे प्रेम, सेवा और आनंदमय प्रत्याशा के विचारों से भर दें। आपके हृदय के पवित्र स्थान में एक शक्ति, एक आनंद, एक शांति अर्थात ईश्वर को आप प्रतिष्ठापित कर लेंगे और तब आप ईश्वर के प्रत्येक उत्तर को सहजता से सुन पाएंगे।